आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रयागराज में हर तरफ जाम से टूटी सप्लाई चेन, दवा, दूध और राशन की कीमतें आसमान पर। केजरीवाल ने आज दिल्ली में बुलाई भगवंत मान और उनके सभी मंत्रियों विधायकों की बैठक। पीएम मोदी आज करेंगे मैक्रो से मुलाकात, पिनाका रॉकेट के लिए हो सकती है डील। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को दी सलाह, बताया कैसे मिलेगी ट्रैफिक से निजात। इन्हें पकड़कर मारना चाहिए, रणवीर इलाहाबादिया की अभद्र टिप्पणी पर भड़के मुकेश खन्ना। क्या फिर मचेगा कत्लेआम, हमास ने अचानक मारी पलटी। प्लेन में बैठने से डर लगता है, यूएस में 2 विमानों की भयंकर टक्कर। छावा बनने में टूटे विकी कौशल के पसीने, 100 तक हो गया था वजन। नहीं किसी में दम, चौथे दिन भी सनम तेरी कसम ने मचाया गदर। और जसप्रीत बुमराह पर फैसले की तारीख आई सामने। महाकुंभ की भारी भीड़ के चलते मुख्य सड़कें चौक ही गई हैं। सड़क पर कई किलोमीटर जाम लगा है। बाहर से माल भरकर लाने वाले वाहन प्रयागराज बॉर्डर के बाहर रोक दिए गए हैं। ट्रक तो अंदर आ ही नहीं सकते। हर तरफ बैरिकेटिंग और रास्ते बंद होने से डाला में भरकर भी माल नहीं पहुंचाया जा रहा है। शहर में दवा, दूध और राशन जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई चेन टूट गई है, जिसके कारण जरूरी चीजों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। हर सामान महंगा हो गया है। लोग इंसुलिन तक के लिए मेडिकल स्टोर्स के चक्कर लगा रहे हैं। इस महंगाई से यहां आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही प्रयागराज के दुकानदार और आम लोग भी परेशान हैं। प्रयागराज में यूं तो महाकुंभ की शुरुआत से ही काफी भीड़ है, तभी से यहां सप्लाई प्रभावित है। मौनी अमावस्या से बसंत पंचमी तक भीड़ से कुछ राहत मिली थी। इस दौरान ट्रैफिक डाइवर्जन में भी कुछ ढील मिली थी। उसके बाद 6 फरवरी से फिर अचानक भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। यह भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इस वजह से शहर में जगह जगह डाइवर्जन और 4 पहिया वाहनों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। थोक या फुटपाथ दुकानदारों को इस बॉर्डर से ही सामान खुद मंगवाना पड़ रहा है। डाला भरकर सामान भी नहीं आ पा रहा है। ऐसे में अपने साधनों से थोड़ा सामान ही मंगा पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पार्टी के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से मुलाकात करने वाले हैं। यह बैठक दिल्ली के कपूरथला हाउस में सुबह 11 बजे होगी। केजरीवाल ने पंजाब के अपने नेताओं की यह बैठक पार्टी की राज्य इकाई में बढ़ते आंतरिक असंतोष की चर्चा के बीच बुलाई है। विपक्षी दलों कांग्रेस और बीजेपी ने दावा किया है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल भगवंत मान को पंजाब सीएम के पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार केजरीवाल ने पंजाब के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों की यह बैठक दिल्ली विधानसभा चुनाव पर चर्चा करने और उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए बुलाई है, क्योंकि इन नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी उम्मीदवारों के लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया था। पंजाब के सीएम भगवंत मान, उनकी कैबिनेट के मंत्री, सांसद, विधायक और आप की राज्य इकाई के पदाधिकारियों सहित 200 से अधिक नेता चुनाव प्रचार के लिए हफ्ते तक दिल्ली में डटे हुए थे। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि बैठक का एजेंडा दिल्ली चुनाव परिणामों का विश्लेषण करना और 2027 की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाना है। भारत के हथियारों का अब पश्चिम भी दीवाना होने लगा है। ताजा घटनाक्रम में फ्रांस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक शीर्ष भारतीय अधिकारी के हवाले से इस संभावित डील के बारे में जानकारी दी है। यह पहली बार होगा जब भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता नई दिल्ली से हथियार खरीदेगा। इस संभावित डील को भारतीय रक्षा उद्योग के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात बना हुआ है, लेकिन इसने अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेक इन इंडिया के तहत स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही यह अपने रक्षा निर्यात को लगातार बढ़ा रहा है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में मिसाइलों और रणनीतिक प्रणालियों के महानिदेशक उमलालेनी राजबाबू ने रॉयटर्स से कहा है कि फ्रांस पिनाक के लिए सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है।
महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण प्रयागराज की ओर जाने वाली सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को महाकुंभ के दौरान जाम के संकट से उभरने और यात्रा बाधा दूर करने के लिए सरकार को राज्य में वाहनों को टोल मुक्त करने की सलाह दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, महाकुंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश में वाहनों को टोल मुक्त किया जाना चाहिए। इससे यात्रा में बाधा कम होगी और जाम का संकट भी। जब फिल्मों को मनोरंजन का मुक्त किया जा सकता है तो महाकुंभ के महापर्व पर गाड़ियों को कर मुक्त क्यों नहीं। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कुछ फोटो और वीडियो भी शेयर किए हैं। खुद सपा चीफ अखिलेश यादव ने टोल के पास खाना खा रहे श्रद्धालुओं से भी बात की, जिसके फोटो भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट किए। कॉमेडियन समर रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर हाल ही में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने एक प्रतियोगी से बातचीत के दौरान उनके परिवार के बारे में अभद्र और अश्लील टिप्पणी की, जिस पर राजनेताओं और यूजर भी नहीं बल्कि सितारों का भी गुस्सा भड़क उठा। अब इस मामले में दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। मुकेश खन्ना ने रणवीर और समर को ही नहीं बल्कि उन्हें सुनकर तालियां बजाने वाले दर्शकों को भी खूब लताड़ लगाई। मुकेश खन्ना ने कहा कि आजकल यूट्यूबर बनने का मतलब है व्यूज को पकड़ना। लोग उन्हें सुन रहे हैं इसलिए वे सब यूट्यूबर हैं। ऐसे में यह सच नहीं है कि रणवीर ने जो कहा है वो सबको पसंद नहीं आया। काश ऐसा होता, लेकिन कुछ लोगों को वो पसंद आया इसलिए लोग उन्हें सुन रहे थे। यूट्यूबर गलत दिशा में जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि जितने ज्यादा व्यूज उतनी ज्यादा लोकप्रियता और उतना ज्यादा पैसा। ऐसे में वो गलत कंटेंट की ओर जा रहे हैं। उन्हें भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इजराइल और हमास के बीच चल रहे सीज फायर पर संकट मंडराने लगा है। हमास ने शनिवार को होने वाली बंधकों की रिहाई को आगे की सूचना तक स्थगित करने की धमकी दी है। हमास का आरोप है कि इजराइल ने सीज फायर से जुड़ा समझौता तोड़ा। बंधकों की रिहाई न करने के ऐलान से अब इजराइल भड़क गया है। इजराइल ने हमास के इस कदम को सीज फायर का पूर्ण उल्लंघन बताया और अपनी सेना को गाजा के किसी भी तरह के हालातों को लेकर तैयार रहने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इससे भड़क गए हैं। हमास के सशक्त विंग कमास ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने एक पोस्ट में लिखा है कि शनिवार को होने वाली बंधकों की रिहाई को अगली सूचना तक टाला जा रहा है। उन्होंने कहा, हम शर्तों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है जब तक कि इजराइल उनका पालन नहीं करता। हालांकि बाद में हमास ने कहा है कि रिहाई प्लान के मुताबिक हो सकती है। उसने कहा है कि यह कदम इजराइल के लिए एक चेतावनी की तरह है और उसका उद्देश्य इजराइल पर दबाव डालना था ताकि वह सीजफायर समझौते का पूरी तरह सम्मान करे। अमेरिका के एरिजोना में एक विमान हादसा हुआ है। हादसे में 2 प्लेन आपस में टकरा गए। घटना एरिजोना के स्कॉटडेल एयरपोर्ट पर हुई। विमानों के आपस में टकराने से फ्लाइट में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई। फेडरल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक एक प्राइवेट जेट रनवे से उतरने के बाद दूसरे प्राइवेट जेट से टकरा गया था। प्रशासन के मुताबिक हादसे के दौरान एक व्यक्ति विमान के अंदर फंस गया था, वहीं बाकी 3 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। घटना को लेकर फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने कहा, एक लियरजेट 35A विमान लैंडिंग के बाद रनवे से उतर गया था। उस दौरान वह गल्फ स्ट्रीट 200 बिजनेस जेट से टकरा गया। फिलहाल के लिए एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। साथ ही अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि विमान में कितने लोग सवार थे। साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाने वाली विकी कौशल, अक्षय खन्ना, रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म छावा बहुत जल्द थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर ने ऑडियंस के बीच एक खुशी का माहौल बना दिया है। लोग उनकी फिल्म देखने के लिए बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। विकी कौशल और अक्षय खन्ना ने फिल्म के लिए जिस तरह अपने किरदारों में जान फूकी है, उसे देखकर हर कोई उनकी मेहनत की तारीफ कर रहा है। दोनों ही एक्टर्स ने अपने किरदारों में ढलने के लिए काफी मेहनत की। विकी ने छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार के लिए गजब का ट्रांसफॉर्मेशन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म छावा की तैयारी करते हुए जर्नी शेयर की। अपने किरदार के लिए विकी ने अपना वजन 100 किलो तक बढ़ाया, जिसके लिए उन्होंने 25 किलो मांस गेन किया था।
साल 2016 में रिलीज हुई सनम तेरी कसम फिर से वैलेंटाइन डे वीक में रिलीज हुई। फिल्म अब पहले रिलीज हुई थी तब पिट गई थी, लेकिन हाल के कुछ सालों में ये युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हुई। एक बार फिर से सिनेमाघरों में आने के बाद मूवी को दर्शकों से भरपूर प्यार मिल रहा है। हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन स्टारर फिल्म इस समय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने जुनैद खान की फिल्म लवयापा और हिमेश रेशमिया की मूवी बैडेस रवि कुमार को पीछे छोड़ दिया है। राधिका राव और विनय सप्रू की ओर से निर्देशित सनम तेरी कसम ने सिनेमाघरों में धूम मचा दिया है। 4 दिनों में मूवी ने 18 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। फिल्म अपनी री रिलीज के दौरान हिंदी बॉक्स ऑफिस पर टॉप प्रदर्शन करने वाली फिल्म रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक चौथे दिन मूवी ने 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। भारतीय टीम मैनेजमेंट को जसप्रीत बुमराह की फिटनेस रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है। सभी टीमों को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल स्क्वाड घोषित करने के लिए आईसीसी ने 11 फरवरी तक की डिटेल डेडलाइन दी थी। अब एक नया अपडेट सामने आया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड डेडलाइन समाप्त होने के तहत जसप्रीत बुमराह की फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार करने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार जसप्रीत बुमराह हाल ही में बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी कमर की स्कैन जांच कराई थी। अब कोई फैसला लिए जाने से पहले बीसीसीआई का मेडिकल स्टाफ चयनकर्ताओं और मैनेजमेंट के अन्य सदस्यों से मुलाकात करेगा। पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बुमराह अगले 1 से 2 दिनों में रिहैबिलिटेशन शुरू कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें जिम में ट्रेनिंग और गेंदबाजी का भी हल्का अभ्यास शुरू करना है।